बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं रोल ओवर वीक और मार्केट की अच्छी क्लोजिंग। उसकी रीज़न पॉलिटिकल साइड पे है। आपको पता है जो एक सिलसिला चला था अमेंडमेंट का, उसकी कल अप्रूवल आई। और जब भी गवर्नमेंट किसी की भी हो, जब गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, कोई ख़तरा नहीं होता, अनसर्टेनिटी नहीं होती, तो उसमें फिर अल्टीमेटली मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एट द सेम टाइम कोई ऐसी न्यूज़ है जिससे अनसर्टेनिटी आए, जिससे लगे कि गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है, वो डेफिनेटली एक नेगेटिव साइड पे जो सा मार्केट पे इम्पैक्ट होता है। तो ये एक्सपेक्टेड था। उसके अलावा आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट आ रही है और उसकी भी ख़बरें, और आप देख रहे होंगे मैसेजेस यही आ रहे हैं कि दोबारा से एटलीस्ट जो सा 200 बेसिस पॉइंट का जो सा वो इंटरेस्ट रेट जो सा वो फर्दर डाउन जा सकता है। तो वो भी एक डेफिनेटली मार्केट को बूस्ट जो सा ना वो न्यूज़ देती है। बट एट द सेम टाइम इस वक्त इंडेक्स जो सा वो हाई साइड पे है। और मैंने पहले भी कहा था कि इंडेक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त स्टॉक्स। उन स्टॉक्स में कहाँ पे आपने स्विंग ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट करना है, वैल्यू बाइंग करनी है। अभी भी बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त प्राइस पे हैं, और वो अभी आपको स्लो लगेंगे, अभी आपको डाउन लगेंगे, डल लगेंगे। कुछ महीनों के बाद जब वो एक लेवल पे होंगे तो उस वक्त फिर इंसान रिग्रेट करता है कि यार ये कुछ अर्सा पहले तो बिल्कुल नहीं मूव कर रहा था और अब देखें कितना ज़बरदस्त रैली बना के इन लेवल्स पर आ गया है। जैसा कि कुछ स्टॉक्स आज से चंद माह पहले बिल्कुल डल थे, डाउन थे, और अब वो देख लें उन लेवल्स पर हैं। तो उस वक़्त जब वो डल डाउन होते हैं, उस वक़्त हम डरते हैं, फ़ोकस नहीं करते उनके बारे में। हर नेगेटिव न्यूज़, हर नेगेटिव किस्म की एक अपनी जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं, और वही स्टॉक जब चल पड़ता है और वो किसी लेवल पे आता है तो उस वक़्त हम कहते हैं कि ये देखा इसने तो बड़ी ज़बरदस्त रैली बना दी और ये स्टॉक चलना शुरू हो गया, इसको लो, इसको इसमें जंप इन करो। और जो 20-25% की एक रैली बन चुकी होती है वो हम ऑलरेडी मिस कर चुके होते हैं। तो इसीलिए कोशिश होती है कि कोई भी स्टॉक जो सा वो जब नीचे आए तो तब उसको डिस्कस किया जाए, तब थोड़ा-सा एनकरेज किया जाए कि आप उसको बाय करें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से। ना कि जब वो स्टॉक जो है वो अपने बिल्कुल हाई के पास हो तो वहाँ पे जाके एंट्री ली जाए। तो ये चीज़ें क्विकली थोड़ी-सी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स जो आपने कमेंट्स में पूछे थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ, जिसने 807 पॉइंट क्लोजिंग के साथ इंडेक्स ने जो है वो 86,057 पे आज क्लोज़ किया। मार्केट थ्रू आउट द डे ही पॉजिटिव साइड पे रही। और उसमें अब देखें स्टॉक्स वाइज़ अगर हम देखें तो पहले हम आ जाते हैं ऑयल एंड गैस की तरफ। तो उसमें अटक रिफाइनरी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस उसने दी। और जब ये तकरीबन 100 पॉइंट से ज़्यादा का डिप लेके नीचे आ चुका था, उसके बाद से इसने फिर एक रैली बनाई है। आपने देखा लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, और बीच में इसने फिर एक डाउन साइड पे एक लोअर लॉक के करीब भी जो सा क्लोजिंग दी, और उसके बाद फिर बाउंस बैक किया। और आज अगर आप देखें तो फिर अपर कैप होके 425 पे इसने जो सा क्लोज़ किया। तो कहने का मकसद है विद इन फ्यू वीक्स जो सा अगर आप देखें तो वो जो सा है उसने तकरीबन 100 से ज़्यादा पॉइंट का गेन आपको दे दिया। इनफैक्ट फ्यू वीक्स क्या, एक आध हफ्ते की गेम है ये सारी। और उससे पहले भी वो 400 से ऊपर ट्रेड करा था और वहाँ से डिप लेता रहता वो तकरीबन 300 के पास चला गया था। बट स्टॉक अच्छा था। अब यही बात कि अच्छा स्टॉक अगर नीचे आता है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है, ये आप अपने माइंड में फ़िक्स कर लें। स्टॉक अच्छा है, नीचे आ रहा है, खुश हों कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको बाय करें। हाँ, आने दें नीचे उसको और स्टेप्स में बाय करें, तो वो आपको हमेशा फ़ायदा देगा। जिस तरह अटक रिफाइनरी, अब यही अटक रिफाइनरी में अब जाके आप 450 पे, 425 पे एंट्री लेंगे तो रिस्क फैक्टर थोड़ा-सा बढ़ जाता है। स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक इज़ वेरी गुड, बट प्राइस थोड़ी-सी रिस्की होती जाएगी जैसे-जैसे ऊपर जाती जाएगी। इसी तरह आप आ जाते हैं पीएलएल की तरफ। तो पीएलएल ने पहले अब एक दफ़ा आपने देखा अपर कैप किया, फिर उसकी क्योंकि न्यूज़ आई थी कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है, फिर उसका डिनायल आया, उसकी वजह से वो प्रेशर में है। लेकिन अल्टीमेटली 25 से नीचे जितनी भी नीचे प्राइस जाएगी वो भी उसकी बाइंग रेंज बनती है। उसमें भी किसी किस्म का मसला नहीं, वहाँ पे बाय करें। 28 से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग, तो उसमें आपको एक स्विंग ट्रेड जो सी है वो मिल जाती है। उसके अलावा आ जाते हैं जी ओजीडीसी की तरफ। उसमें तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस करते रहते थे। जब देखें इसमें भी वही स्टॉक इज़ वेरी गुड,
130 के आसपास उससे नीचे आता है तो बड़ी ज़बरदस्त बाई बन जाती है प्रेजेंट सिनेरियो में। इन लेवल्स पे स्टॉक अभी भी अच्छा है, बट इन लेवल्स पे थोड़ा सा रिस्क आ जाता है। 170 को टच करके देखें, वहाँ से भी थोड़ा सा वो अपने आप को मैनेज कर रहा है। अभी 166.87 पे क्लोजिंग है। लेकिन जिन दोस्तों ने देखे ना 130s में बाई किया है वो अच्छे प्रॉफिट में है, उनको चाहिए कि यहाँ 160 का स्टॉप लॉस लगाएं, रोल करें। अगर फर्दर जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। और अब किसी ने जाके 170 पे बाई किया हुआ है, 169 पे 168 पे बाई किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा इस वक्त अब वो कंफ्यूज होगा कि यार मैंने बाई किया तो दिखाई नीचे आ गया यार, अब ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका काफ़ी सालों का हाई है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली होती हैं। स्टॉक अगेन, स्टॉक इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं आप पीएसओ। आपको याद होगा पीएसओ को भी डिस्कस किया जब ये 170 से नीचे था कि प्राइस अच्छी है और 200 का टारगेट रखें, आपको याद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी देखें तो 200 से ऊपर गया, और उसके बाद अब फिर वहाँ पे अब जिसने 200 से ऊपर जाके बाय किया होगा, अब ये वापस थोड़ा सा नीचे आया है, तो फिर वो प्रॉब्लम। तो स्टॉक, अच्छा स्टॉक, और उसकी हिस्ट्री ज़रा 5-10 साल की देख लिया करें कि हर साल में क्या हाई है क्या लो है। और अगर वो अपनी लो प्राइस के पास है तो आप बिल्कुल उसको जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। और हाई प्राइस पे एंट्री लेने से थोड़ा सा अवॉइड करें, जबकि इंडेक्स भी हाई लेवल पे है, आपने स्टॉक जो लिया वो भी प्राइस वाइज हाई लेवल पे है, तो फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है। अब आज भी अगर आप देखें तो आपके एमटीएल ने कंट्रीब्यूशन की, या मेजर कंट्रीब्यूटर देखें, यूबीएल है, अटक रिफाइनरी है, हबको है। अब हबको जो है आप देखें कि एक्सपेक्टेशन थी कि 90 से 100 के दरमियान एडजस्ट करेगा, बट उसने 95 टू 100 में अपने आप को एक सपोर्ट जो है वो दी, और उसके बाद से आप देखें तो वो पॉजिटिव थोड़ी सी क्लोजिंग दे रहा है। आज तो चले मार्केट बहुत पॉजिटिव थी, पिछली दफ़ा मार्केट नेगेटिव थी तब भी ये पॉजिटिव था। तो अल्टीमेटली हबको की जो बैड न्यूज़ थी वो तो आ गई, और वो उसका जो इम्पैक्ट आना था वो भी आ गया, हम सबके सामने है। अब जो न्यूज़ आएंगी वो आएंगी उसकी BYD के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हवाले से, वो बूस्ट देंगी। उसकी जो रिकॉर्डिक में स्टेक्स हैं उसके हवाले से वो, या कोई और बेहतर न्यूज़, कोई और बेहतर वेंचर, तो वो चीज़ें अब इसको बूस्ट देंगी, और हबको में बहुत पोटेंशियल है। सो वो भी एक अच्छा स्टॉक। तो इसमें इतना नीचे आना एक अपॉर्चुनिटी। 100 से नीचे आपको मिला था वो स्टॉक जो कुछ अर्सा पहले 150 पे ट्रेड कर रहा था, और मल्टीपल पे आउट देता है। तो इसमें भी आगे आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो इंशाल्लाह ताला अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आईटी सेक्टर पे आ जाते हैं। तो आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो नेटसोल जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट भी बेहतर आया था। तो उसने जो पहले वो 115 टू 120 की एक रेंज बनाता था मिनिमम, अब वो 130 के आसपास वहाँ पे स्ट्रेंथ मिलती है, और आपको पता है वो 150 को टच करके आया हुआ है। इसी तरह जो सिमेट्री है, कुछ दोस्त कमेंट्स में ये भी पूछते हैं कि सिमेट्री को अब बाय करना इन लेवल्स पे क्या है। तो देखें बेस्ट प्राइस तो खैर वो तो अब दोबारा नहीं आने लगी जो 3.5 3.6 की थी। और अब अगर आप देखें तो 11 को टच करने के बाद एक रेंज बना ली हुई है, 9 से नीचे कम ही जाता है, वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। तो अभी के लिए तो ये है कि 9 से नीचे जाए, और जब आपको पता है रिज़ल्ट आता है और नॉर्मल रिज़ल्ट हो, और ये सितंबर क्लोजिंग में तो वैसे ही कोई पे आउट वगैरह बहुत कम कंपनी है जो देती हैं। और सितंबर क्लोजिंग में सिर्फ एक सेक्टर है, शुगर सेक्टर, जिसकी एनुअल क्लोजिंग होती है। बाकी तो यहाँ फर्स्ट क्वार्टर होता है या थर्ड क्वार्टर होता है। तो उसमें ये है कि अगर ये 9 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप इसको टारगेट करें, और इसमें भी फ़िलहाल के लिए स्विंग ट्रेड यही है कि 1-2 पॉइंट का आपको जो है वो मिल जाएगा आपको ट्रेड, तो उसी में आपने प्ले करना है। उसके बाद आप आ जाते हैं सिस्टम की तरफ और एवियन की तरफ। तो दोनों अभी जो हैं वो बाइंग रेंज में है। एवियन आपको पता है 50 टच करके तकरीबन आया है, और अभी तकरीबन 53 के पास है। तो ये वो लेवल हैं जहाँ पे हमेशा ये एक स्ट्रेंथ शो करता है, और यहाँ से फिर अपवर्ड मूवमेंट बनाता है। तो ये ठीक है। और दिसंबर क्लोजिंग जो आनी है उसमें इसने हर दफ़ा अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो एक अच्छा पे आउट देना होता है, तो वहाँ पे एक मूवमेंट बन जाती है। उसके बाद आप सिस्टम में आ जाएँ तो वो भी 415 पे जो सा ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ये है कि एटलीस्ट इस दफ़ा इसने 400 ब्रेक नहीं किया, ये 410 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर रिज़ल्ट में बेहतरी आई तो ये फिर आपको इंशाल्लाह 450 से ऊपर ट्रेड करता नज़र आएगा। ओवरऑल टेक सेक्टर जो सा है उसने परफॉर्म करना ही करना है। अभी थोड़ा सा डाउन साइड पे, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जिस तरह एक टाइम पे ऑयल एंड गैस था,
तो एक ज़बरदस्त टाइम था, थोड़ा सा वेट किया जिन लोगों ने, वो आज उसमें अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा कोलगेट, जिसको हमने टारगेट किया हुआ है होल्ड करना है, 1200 से नीचे 1190 से नीचे मिले बेहतरीन प्राइस है, ऐड करें। और आपको पता है रिसेंट वीक्स में उसके जो हाईएस्ट एवर जो से हैं वो वॉल्यूम वो भी लगे हैं, तो उसको आपने होल्ड करना है। इंशाल्लाह ताला वो आगे आपको परफॉर्म करता नज़र आएगा। खैबर टोबैको भी अब यहाँ पे एक 250 पे आके उसने जो सा एक अपनी सपोर्ट लेवल बना ली है, तो यहाँ से वो भी आगे इंशाल्लाह मूव करेगा, क्योंकि एनुअल रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। और अब जो इस क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा उसमें अगर बेहतरी आती है तो आपको इसमें फिर एक वर्टिकल मूवमेंट भी मिल सकती है। वो ना भी मिले तो आपने इस क्वार्टर के रिज़ल्ट से पहले भी देखा था कि ये 260 तक आया था, फिर 340 तक गया था। तो आप देखें तो तकरीबन 80 पॉइंट्स की एक मूवमेंट तो इसने बनाई थी। तो मैंने बताया कि इसमें स्ट्रेटजी ये है कि सपोज़ आपने 320 पे बाई किया और मैं कहता हूँ 330 पे बाई किया हुआ, अब जब 250 पे है, 260 पे, यहाँ पे आप बाय करते हैं कुछ क्वांटिटी, और जैसे ही वो 300 से ऊपर जाता है उसको सेल कर देते हैं, तो आपकी एवरेज जो सी है वो ऑटोमेटिकली 330 से कम होते होते 310 300 तक आ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि किस किस क्वांटिटी को आपने किन किन रेट्स पे बाय किया हुआ है। बट अल्टीमेटली वो आपकी एवरेज बेहतर हो जाएगी। तो फिर ये होगा कि अगर ये 330 तक जाता है तो वो आपका ब्रेक इवन नहीं होगा, बल्कि आप एक बेहतर प्रॉफिट में होंगे। तो अच्छे स्टॉक में हमेशा एवरेज की स्ट्रेटजी जो सी है वो फ़ायदेमंद होती है। इसी तरह एफसीएल है जी, एफसीएल भी एक्स भी हो चुका है, उसका डिविडेंड भी आ जाएगा। जो उसकी 21-22 की प्राइस थी जहाँ पर टारगेट किया था, वहाँ से तो खैर ऊपर ही है। इनिशियल टारगेट 30 है। ओवरऑल बार बार जिक्र कर चुका हूँ कि वो जब परफॉर्म करेगा तो इंशाल्लाह ताला आपको एक बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। और अभी भी स्टिल जो है अगर आप देखें उसका डिविडेंड भी ऐड कर लें तो एक हम अच्छे प्रॉफिट में तो हैं ही। सेम वे टीबीएल थोड़ा डल स्टॉक है, लेकिन जो लेवल्स हैं काफ़ी डाउन साइड पे हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट वो है सिक्योर। और अगर किसी ने हाई साइड पे बाई किया हुआ तो वो यहाँ पे एवरेज कर सकता है। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो भी परफॉर्म करे। उसकी अगर एनुअल रिपोर्ट आप देखें तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स उसके बेहतर हैं। इसके अलावा और बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। बर्जर के बारे में कमेंट में मेरे से पूछा गया था कि बर्जर कैसा स्टॉक है, तो बर्जर ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। अभी जो सा है वो 82.61 पे उसकी क्लोजिंग आई है। 80 से नीचे अच्छी रेंज बन जाती है, और अगर आप देखें तो इसमें भी वर्टिकल मूवमेंट बनती है, और चांसेस हैं यहाँ से कि ये 100 को टच कर जाए, 100 से ऊपर जाए, तो आप एटलीस्ट ये है कि 20 पॉइंट्स का एक रेंज, 15 टू 20 पॉइंट्स की एक रेंज बना सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो बर्जर को इन रेट्स पे आप टारगेट कर सकते हो। अगर किसी ने थोड़ा सा हाई साइड पे बाय किया हुआ है तो डिप पे 80 से नीचे अगर आता है तो वहाँ पे एवरेज कर सकता है। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है। ये भी हाई वॉल्यूम स्टॉक नहीं है, लेकिन रेट्स जो से ये अच्छे हैं, और इसमें यहाँ से आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। बाकी कोई और स्टॉक जिनको आप डिस्कस करना चाहे कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो सा वो डिस्कस कर लेंगे। कोशिश मैं यही करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो कल नहीं तो परसों लाजमी जो सा वो अपलोड करूँ, ताकि हम चीज़ों को साथ साथ डिस्कस करते रहें। रिज़ल्ट्स आ रहे हैं साथ साथ, आपने देखा मेज़ान का रिज़ल्ट आया है, यूनिलीवर का रिज़ल्ट है, तो उस लिहाज से ये बड़ा जल्दी जो सा ये क्वार्टर क्लोज़ होता है। सिर्फ शुगर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके दिसंबर तक ड्रैग होते हैं, और आगे जो से आपके रिज़ल्ट आना है वो आपकी दिसंबर क्लोजिंग आनी है, जिसमें आपका ख़ास तौर पे फाइनेंशियल सेक्टर और कुछ और सेक्टर जो से उनकी एनुअल क्लोजिंग है, वहाँ पे एक अच्छी उनमें मूवमेंट जो सी है वो बन जाती है। तो अभी के लिए जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उनको होल्ड करें। जो स्टॉक्स आप कमेंट में पूछते हैं उनका भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छे स्टॉक में स्ट्रेटजी यही रखें, अगर डिप पे आता है तो ट्रीट इज़ एज एन अपॉर्चुनिटी, और उसको आप जो सा है वो एवरेज करें। जब आप 10-15% के प्रॉफिट में जाते हैं स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ताकि अगर स्टॉक नीचे आता है और आप से उस वक्त डिसीजन नहीं हो पाता तो एटलीस्ट ये है कि आप एक पॉजिटिव एग्जिट लें, और वही जो कैश आपका है उसको या उसी स्टॉक को डिप पे आता है दोबारा बाय बैक कर लें, या किसी और स्टॉक को जो कि अच्छे लेवल पर है उसको आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में फर्दर डिस्कस कर लेंगे। ओवरऑल स्टे पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि हाई साइड पे है, रोल ओवर भी है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन आना इट्स नॉर्मल। असल चीज़ है कि अपने स्टॉक्स को देखें, प्राइस लेवल्स को देखें, कौन से लेवल है जहाँ पे एंट्री लेनी बनती है,
अच्छी रेंज है, फ़ौरन एंट्री लें और जैसे ही उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले उसमें से एग्ज़िट भी ले लें फिर। तो ये ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप वेट करते रहें कि ये एक सर्टेन लेवल पे कैपिटल गेन देगा तो फिर मैं इससे निकलूँगा, क्योंकि इन लेवल्स पे फ़िलहाल के लिए जो पे आउट वाले स्टॉक्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, उनको तो आपने होल्ड करना है। और उसमें भी मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि 50% ट्रेड करें, 50% होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला जो सा वो एक अच्छा गेन आपको मिलता रहेगा। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।